माँ बाप के दिल का चैन होते हैं बच्चे, माँ बाप की जिंदगी का सुकून होते हैं बच्चे, माँ बाप के ख्याल में दिन रात रहते हैं ये बच्चे। लेकिन दोस्तों, अगर सोचिए इन्हीं बच्चों को सफ़ेद दाग की समस्या हो जाए तब। जी हाँ दोस्तों, माँ बाप बेचैन बेसुकून हो जाते हैं। उनके दिन सोने और रात करवटों में बदल जाती है। लेकिन हम आपके इस दर्द में बनेंगे हमदर्द। हम बनेंगे आपके बच्चे के लिए नज़र का काला टीका और हम आपको बताएंगे कि कैसे इस सिचुएशन को डील किया जाए, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसमें आपका क्या रोल होना चाहिए। इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच राहिला। डॉक्टर नितिका, आज हम बात करेंगे कि अगर बचपन में सफ़ेद दाग की समस्या हो जाए तो किस तरह उसे डील किया जा सकता है और कितना गंभीर हो सकता है ये। लेकिन सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि अगर आप भी इसी तरह की किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आज आपके पास बहुत अच्छा मौका है। डॉक्टर नितिका कोहली, जो कि जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आपके हर सवाल का जवाब देंगी। बस आपको करना ये है कि हमें कॉल करना है इन नंबर्स पर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, जैसे कि मैंने कहा, बचपन में अगर सफ़ेद दाग हो जाए किस तरह की समस्या होती है ये? बचपन में अगर हम देखें तो सफ़ेद दाग आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ते भी जा रहे हैं। आजकल बच्चों की जितनी भी तादाद है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो बचपन तो छिन जाता है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो बचपन वैसा नहीं रहता है, क्योंकि देखिए फिज़िकल अपीयरेंस में अगर आपके चेंजेस आते हैं, आप जहाँ भी उठ बैठ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, वो अपने आप को डिफरेंट देखना, परसीव करना शुरू कर देते हैं। और अगर उसको ठीक केयर ना मिले उस चीज़ को, इलाज की बात आप छोड़ दीजिए, अगर उसको इमोशनली भी ठीक सपोर्ट नहीं मिलता है तो बचपन तो बिल्कुल ही छिन जाता है। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर हमारे एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो उनका कॉल लें। हाँ जी। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर में। आपका नाम जान सकते हैं? जी नमस्कार जाहिला। नमस्ते। मैं नीलम चड्ढा पटेल नगर दिल्ली से बोल रही हूँ। नीलम हाँ जी, नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। और आप बहुत ज़्यादा उत्सुक दिख रही हैं मुझे डॉक्टर नितिका से बात करने के लिए। वो हमारे साथ मौजूद हैं, आप बात कीजिए जी। नमस्कार नीलम जी। डॉक्टर नितिका नमस्ते। कैसी हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, मुझे आपका कॉल टाइम से मिल गया। हाँ मैं जी। बहुत टाइम से बहुत परेशान चल रही हूँ डॉक्टर साहब। बताइए अपनी परेशानी मेरी बताइए। शादी को 4 साल हो गए हैं और शादी के 1 साल बाद ही मुझे सफेद दाग की बीमारी शुरू हो गई। अच्छा। जो कि धीरे धीरे मेरी पूरी बॉडी में फैल गई है। डॉक्टर साहब, इस बीमारी के इलाज के लिए मैंने बहुत से एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट किया। अच्छा। और उनका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया जी। पर कहीं से भी मुझे सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिला। डॉक्टर साहब, इस बीमारी के कारण इतने वर्षों तक हम अपना बेबी भी प्लान नहीं कर पाए। अच्छा। क्योंकि परिवार वालों की यह सोच है कि अगर मैंने कंसीव किया तो बच्चे को भी यह बीमारी हो सकती है। इसी कारण वह मुझे अब बच्चा अडॉप्ट करने की भी सलाह दे रहे हैं जी। इस बात से मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। आपने बहुत अच्छा किया नीलम जी कॉल कर। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको आप अपने दिल से पहले पूछिए कि आप इस टाइम पे बेबी प्लान करना चाहती हैं या ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहती हैं। क्योंकि देखिए मैं पहले ये सलाह दूंगी कि अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो उसमें आपको सफ़ेद दाग की वजह से रुकना नहीं चाहिए।
ऐसा आपके घर वालों को भी, अगर आप चाहें तो मेरे से बात भी करवा सकती हैं उनकी, कि उनको कई बार नॉलेज ना होने की वजह से ऐसा लोग कहते हैं कि बच्चे को भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जिस टाइम पे आपको सफ़ेद दाग हैं और आप प्लान कर रही हैं बेबी, तो बेबी को कैरी हो जाएगा। ये जेनेटिकली कैरी होने के चांसेस होते हैं, बट वो बहुत ही कम रहते हैं, ऐसा नहीं है जी। तो अडॉप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो आप अपनी नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकती हैं, बट अगर आप चाहती हैं कि पहले आप अपने सफ़ेद दाग का कोई इलाज कराएं तो आप वो इलाज करा लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई भी इलाज जो है वो नहीं दिया जा सकता है। तो दोनों में से आप क्या करना चाहती हैं, ये डिसीजन आपका होना चाहिए, आपका और आपके हस्बैंड का। जी जी। तो ड्यूरिंग जो मैं अगर बेबी प्लान करती हूँ तो उसके साथ साथ में क्या मैं ये ट्रीटमेंट ले सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, वैसे तो ट्रीटमेंट में कोई नुकसान नहीं है अगर हम किसी भी आयुर्वेद दवाई की बात करें, बट क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत ही एक स्पेशल और प्रेशियस टाइम होता है जिसमें कोई भी किसी भी तरह की दवाई बिना डॉक्टर से सलाह के नहीं लेने की हिदायत दी जाती है। तो आई थिंक इसको अवॉइड करना चाहिए। सिंपल चीज़ों को भी मना करते हैं, जैसे तुलसी नहीं लेनी चाहिए, पपीता नहीं खाना चाहिए। तो आई थिंक मेडिकेशन तो नहीं लेनी चाहिए। ऑल्दो जो पेशेंट्स दवाई ले रहे होते हैं, जब तक वो उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होती है, वो बिल्कुल आराम से ले रहे होते हैं। बट टू बी ऑन द सेफर साइड, हम दवाई नहीं देते हैं प्रेगनेंसी में। तो नाइस ऑफ यू डॉक्टर साहब, बहुत 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 आज आपको मैं बता नहीं सकती कि आपने कितना बड़ा मुझे रिलैक्स किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और आप हमें बता नहीं सकती, लेकिन हम समझ सकते हैं कि आपको कितना रिलीफ, कितना सुकून मिला होगा ये बात जानकर कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि जल्दी आप हमें खुशखबरी सुनाएं। दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है, कोई दुविधा है जिससे आप जूझ रहे हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। डॉक्टर नितिका, बहुत खुशी होती है तहे दिल से जब इस तरह के कॉलर्स, इस तरह के दर्शक हमसे सवाल पूछते हैं और उन्हें बहुत सुकून मिलता है आपकी एडवाइस के ज़रिए। और मैं आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी कि हमारे दर्शक आपको बेहद पसंद कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू राहिला। डॉक्टर नितिका, ऐसे मौके पर मैं चाहती हूँ आप ही की टीम की डॉक्टर भारती हमारे साथ जुड़े वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। जी डॉक्टर भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला जी। डॉक्टर भारती, आपसे मैं यही जानना चाहूँगी कि सफ़ेद दाग बच्चों में होने में या फिर ट्रीटमेंट के दौरान हाइजीन का क्या रोल होता है? राहिला जी, सफ़ेद दाग के लिए हाइजीन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसका मेन कारण ये है कि अगर हम हाइजीन नहीं रखते हैं सफ़ेद दाग के रोगियों में, तो पेट में कीड़े होने की संभावना रहती है, जो सफ़ेद दाग को बढ़ाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों में, वो लोग बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि पेट में कीड़े हो जाते हैं। कई बार बनाने वाले जो लोग हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए, चाहे वो घर में की लेडीज़ हो या बाहर का खाना बन रहा है, कि हाथ धोते हुए हाथ एकदम साफ़ होने चाहिए। और बाहर का खाना भी जो हम मना करते हैं, उसका मेन रीज़न यही है कि हाइजीन ना होने की वजह से बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, या बड़ों के पेट में भी कीड़े हो सकते हैं। अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ इन्फेक्शियस डिसऑर्डर की, तो सफ़ेद दाग इन्फेक्शियस नहीं है, तो वहाँ पर हाइजीन कोई रोल प्ले नहीं करता। ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में नहीं ट्रांसफ़र होती है। हाइजीन का सिर्फ रोल यहाँ सफ़ेद दाग में इतना ही है कि पेट में कीड़े ना हो, जिससे सफ़ेद दाग बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर भारती हमसे जुड़ने के लिए और हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू नितिका जी। डॉक्टर, वाकई यानी कि अगर बच्चों की हम बात करें तो वो खेलते भी बहुत हैं, ऐसे में हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, खेलने के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगी कि बच्चों को स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी चाहिए स्पोर्ट्स को लेकर। Exactly. कि स्विमिंग तो टोटली अवॉइड करनी चाहिए जब तक सफ़ेद दाग हैं, क्योंकि स्किन में बहुत इरिटेशन हो जाती है उसकी वजह से। और वैसे उनको कहीं खेलने के लिए कोई रोक टोक नहीं रहनी चाहिए। आउटडोर स्पोर्ट्स जितने भी हैं वो खेल सकते हैं, बट एक ही प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी कपड़े होते हैं जो बच्चे यूजुअली पहनते हैं खेलते हुए, सिंथेटिक होता है। स्पोर्ट्स वेयर जितना भी है वो सिंथेटिक होता है। Exactly. तो उसकी वजह से एक्सट्रीम टेम्परेचर में कई बार बच्चे खेल रहे होते हैं, स्कूल में धूप का ध्यान नहीं करते हैं, तो उससे इचिंग इनिशिएट हो जाती है। तो कॉटन बेस्ड कपड़े जितने भी हों वो बच्चों को यूज़ करने चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई। जनरली इन चीज़ों पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। जी डॉक्टर नितिका, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत देर से उनका कॉल लेते हैं। हाँ जी। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम?
मेरा नाम सुदेश वर्मा है। सुदेश जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी सुदेश जी, डॉक्टर रितिका हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी जी नमस्कार सुदेश जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। कैसे? सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। हाँ जी। मैं पिछले 1.5 साल से मैंने आपसे ट्रीटमेंट लेना शुरू किया है। हाँ जी। तो लोगों ने मुझसे मिलना मतलब मैं काफी हद तक ठीक हो गया हूँ। 75% मुझे आराम है अभी। ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल और था आपसे। हाँ जी पूछिए। कि मैं अपनी फैमिली के साथ जरा आउटिंग पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं उनके साथ कहीं गया नहीं। जी। तो जैसे मैं गोवा जाऊँ तो मैं वहाँ पे समुद्र है जैसे, उसमें स्विमिंग कर सकता हूँ डॉक्टर साहब? देखिए स्विमिंग अवॉइड करने के लिए कहा जाता है क्योंकि उसमें क्लोरीन रहता है जनरल स्विमिंग पूल्स में, और सी वाटर बहुत ही खारा रहता है, स्किन को इरिटेट कर सकता है। जी जी। है ना, तो उसमें जाने से आपकी स्किन में एब्रेजन हो सकती है, वहाँ पे चोट लग सकती है। चोट किसी भी तरह की हम कहते हैं कि अवॉइड करनी चाहिए, चाहे वो आपको किसी सच्ची में चोट लग रही है, आपको कोई एक्सीडेंट हो रहा है, या फिर किसी केमिकल से हो रहा है। तो खारे पानी से यूजुअली स्किन में क्या है, रूखापन भी आता है, और वहाँ पर सफ़ेद दाग में इचिंग भी कई बार हो जाती है। तो अगर आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, पर आप घूमने जा सकते हैं बिना टेंशन के, और अपनी लाइफ बिल्कुल अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। सुदेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो यार बच्चों के ट्रीटमेंट क्या अलग होते हैं बड़ों के ट्रीटमेंट से? नहीं, ट्रीटमेंट देखिए कुछ कुछ सेम ही रहता है, प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। कि हमें सप्लीमेंट्री जो मेडिसिन देनी है, स्किन स्ट्रेंथनिंग देनी है, स्ट्रेस की कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती है इतना कंसिडर करने की, हमें लिवर पे ज़्यादा फोकस करना है या वर्म्स पे ज़्यादा फोकस करना है, तो प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, बट लगभग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेम ही रहता है। यकीनन, लेकिन अगर डॉक्टर आपके जैसा हो तो डेफिनेटली पेशेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस भरना या फिर उनको खुशी देना मुमकिन हो जाता है, इतना मैं ज़रूर बोल सकती हूँ। थैंक यू राहिला। डॉक्टर नितिका हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राहिला। दोस्तों बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, छोटी से छोटी समस्या, छोटी से छोटी बीमारी अगर उन्हें हो जाए तो सारे बड़े, ख़ासतौर से माँ बाप परेशान हो जाते हैं, और अगर सफ़ेद दाग की बात करें तो यकीनन उम्मीद ही छोड़ देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमने ये मुहिम स्टार्ट ही इसलिए की है ताकि हम आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें, आपको अवेयर कर सकें। हालांकि हमारे पास वक्त कम है, हमें शो को यहीं रोकना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शो के बाद भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस पते पर। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801 010 3434, 0786 100 3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। For more videos, subscribe to our channel, Care World.